बोलचाल की भाषा में जरूर हम लोग दलित शब्द का हम लोग उपयोग कर लेते हैं, पर आपने तो उसको भी आगे बांटकर महादलित कर दिया भाई। ये कौन से संविधान के तहत आपने किया? जो समस्या की जड़ में है, समाधान तो तभी निकलेगा ना भाई जब ये समाधान यात्रा की बात करते हैं। भाई जब ये बोलते हैं 100 मोदी भी आ जाएंगे तब भी कुछ नहीं हो पाएगा भाई, तो इसका मतलब आपको सिर्फ एक व्यक्ति से एतराज है ना। की रिपोर्ट है, कैग की रिपोर्ट आप बोलेंगे, मैं आपके साथ में साझा भी करूंगा, बट ये कैग की रिपोर्ट कहती है कि किस तरीके से इस पैसे का इस्तेमाल छात्रों के लिए होना चाहिए, छात्रवृत्ति के इस पैसे का इस्तेमाल आप विभिन्न तरीके के और कार्यों के लिए कर रहे हैं। परिणाम स्वरूप केंद्र सरकार ने कई योजनाओं में इनको राशि आवंटित करना कम कर दिया, या कुछ जगह तो ऐसी जानकारी आ रही है कि भैया प्रधानमंत्री आवास में पैसा रोक दिया गया। क्यों? क्योंकि उस पैसे का इस्तेमाल नहीं किया जाता। आप बार बार बात करते हैं भैया विशेष राज्य का दर्जा मिले, विशेष राज्य का दर्जा मिले, तो जो आपको पैसा मिल रहा है ऑलरेडी केंद्र सरकार से, पहले उसका तो यूटिलाइजेशन ढंग से हो। उस पैसे का तो आप इस्तेमाल आप कर नहीं पा रहे। कितनी ऐसी केंद्र सरकार की योजनाएं हैं जिसकी राशि वापस चली जाती है, लौटानी पड़ती है। क्यों? क्योंकि उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा। और ऐसे में आप बिहारियों को बरगलाने के लिए, उनको भ्रमित करने के लिए आप बोलते हैं भैया केंद्र सरकार विशेष राज्य का दर्जा दे, विशेष राज्य का दर्जा दे। तो जितना पैसा आ रहा है पहले आप उसका तो आप 100% यूटिलाइजेशन कीजिए, और जिस योजना के तहत वो पैसा आ रहा है उस योजना में इस्तेमाल करने की बजाय विभिन्न और कार्यों के लिए आप उस पैसे का आप इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यों? ये डाइल्यूशन क्यों किया जा रहा है भैया? मैनिपुलेटेड फिगर सामने आ रही है। क्यों? भ्रष्टाचार की वजह से ना। ये महंगी बिजली खरीद कर महंगे दरों में बेचने का जो भ्रष्टाचार है, इसी को ही हम लोग उजागर करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और इस कार्य को आप नहीं कीजिएगा मुख्यमंत्री जी, तो जनता ने पिछली बार तीसरे नंबर की पार्टी आपको बना दिया है। इस बार आपका खाता भी नहीं खुलेगा। और ये वादा तो मैं पहले ही कर चुका हूं कि जिस दिन बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सरकार आएगी, बिजली की दरों को न सिर्फ सस्ता बल्कि सर्टेन यूनिट तक उसको मुफ्त भी किया जाएगा, ताकि जो बिहार का गरीब वर्ग है उनको सहूलियत मिले। भाई एक सरकार का लक्ष्य है कि जो आर्थिक तौर पर कमजोर लोग हैं उनको कैसे आप और सहूलियतें दे सकें। इस लक्ष्य के साथ सरकार को काम करना चाहिए, पर उस लक्ष्य के साथ काम करना तो दूर, हक मारने का काम इस सरकार के द्वारा किया जाता है। और आज इसी श्रृंखला में जो एक अगला विषय मैं आप लोग के सामने रखना चाहता हूं, वो अनुसूचित जाति जनजाति से जुड़े छात्रों को लेकर दशकों से चली आ रही एक योजना, जिसके तहत इसको पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप SC/ST योजना के तहत, जहां पर अनुसूचित जाति जनजाति से आने वाले छात्रों को स्कॉलरशिप देते हैं, उनको उनकी हैंड होल्डिंग करने का प्रयास सरकारों के द्वारा किया जाता है। और इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार, दोनों सरकार इसमें मिलकर काम करती हैं। जहां पे 60% पैसा केंद्र सरकार का लगता है, तो वहीं 40% पैसा इसमें राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है। ये लंबे समय से चली आ रही ये योजना है। इस योजना में पहला फेरबदल जो बिहार सरकार के द्वारा किया गया, जिसके खिलाफ हम लोग 2016 से ही हम लोग अपनी आवाज उठा रहे हैं। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना के तहत ट्यूशन फी, हॉस्टल फी एवं अन्य अनिवार्य फी की अधिकतम सीमा निर्धारित करने वाले SC/ST कल्याण विभाग बिहार सरकार की अधिसूचना 4061 दिनांक 16/5/2016 को तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए, जो भारत सरकार के पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप अनुसूचित जाति जनजाति योजना दिशा निर्देश 2021 के प्रावधान के खिलाफ है और योजना के मूल उद्देश्य को खत्म करने वाला है, जिसका मैंने आपके सामने जिक्र किया। जो कैपिंग इन्होंने कर दी है, उसकी जो एक अधिकतम सीमा, एक अपर लिमिट जो तय कर दी गई है, उस अपर लिमिट को हटा दिया जाए। ये इसके मूल उद्देश्य के ही खिलाफ है। जिस उद्देश्य के साथ इस योजना को बनाया गया, उसमें अगर आप इस तरीके से कैपिंग कर देंगे तो उस उद्देश्य को ही हम लोग पूरा नहीं कर पाएंगे। और जैसा मैंने इसकी शुरुआत में कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दलित विरोधी सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं, ये तो एक उदाहरण है कि भैया कैसे अनुसूचित जाति जनजाति से आने वाले छात्रों को शिक्षा में, भाई आप उनके पढ़ने लिखने में, पढ़ाई में ही आप बाध्यता आप उत्पन्न कर रहे हैं। वो बेहतर तालीम, बेहतर शिक्षा हासिल ही नहीं कर पाए, उसमें आप गतिरोध।
आप उत्पन्न करने का प्रयास कर रहे हैं, ये तो एक उदाहरण है। बोलचाल की भाषा में जरूर हम लोग दलित शब्द का हम लोग उपयोग कर लेते हैं, पर आपने तो उसको भी आगे बांटकर महादलित कर दिया भैया। ये कौन से संविधान के तहत आपने किया? एक प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के नाते आपकी जिम्मेदारी है कि पूरे प्रदेश को आप एक साथ लेकर चले, एक साथ मुट्ठी में बांधकर चले। आप उसी में विभाजन करने का आप काम कर रहे हैं। तो बंटवारे की राजनीति आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? दलित महादलित हो, पिछड़ा अति पिछड़ा हो, कभी लवकुश करिएगा, कभी कोरी कुर्मी करिएगा, कभी अगड़ा पिछड़ा करिएगा। आप तो पुरुष महिला में बांटने का काम करते हैं भैया। क्या बयान दिए थे आप जनसंख्या को लेकर पुरुषों के बारे में? तो जो मुख्यमंत्री बांटने की राजनीति कर रहे हैं वो लोग जाकर बोल रहे हैं भैया कि संविधान की हत्या हो रही है। किस तरीके की बातें आप कर रहे हैं भैया उस मन से? आपको लगता है कि देश में कभी संविधान की हत्या होगी? क्या भारत का संविधान इतना कमजोर है कि हत्या कर दी जाएगी? इस तरीके की बातें आपकी सोच को दर्शाती है। परिणाम स्वरूप भाई, जब आज आपको सही में बिहारियों से जुड़े हुए ज्वलंत विषयों पर आपको चर्चा करनी चाहिए, बात करनी चाहिए, तो आप गुमराह करने की बातें करते हैं। और ये तमाम और ये जितनी बातें भाई मैंने आपसे कही वो सारे आपसे मैं शेयर भी करूंगा। पैसा नहीं है, कहां से देंगे? हाँ, तो जो केंद्र सरकार पैसा दे रही है उसका आप क्या कर रहे हैं? और पैसा भ्रष्टाचार की देन चढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री जी के पास है, महंगी बिजली खरीदने के लिए इनके पास पैसा है। पर जब छात्रों की बात आती है, बिहार के भविष्य की बात आती है, तो ये बोलते हैं भैया पैसा नहीं है इनके पास। हजारों करोड़ की धांधली हो जाएगी इनकी नाक के नीचे। वो धांधली करने के लिए पैसा है। साल दर साल तटबंध के निर्माणों के लिए इनके पास पैसा आ जाता है, और एक साल में पहली बारिश आते ही वो तटबंध टूट भी जाता है, और पुनः अगले साल हजारों करोड़ की राशि पुनः रिलीज की जाती है उन्हीं तटबंधनों के पुनः निर्माण को लेकर। ये सब पैसा कहां से आ जाता है? और भाई आप प्रायोरिटाइज करेंगे कि नहीं करेंगे? बिहार के युवा, बिहार के छात्र आपकी प्राथमिकता में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं कि नहीं है? या पूर्णतः आप युवा विरोधी हो गए? आपको प्रायोरिटाइज करना होगा कि भाई कौन सी योजना में पहले आपको पैसा देना है। बजटिंग इसी को तो कहा जाता है। आप क्या बजट आप बनाते हैं फिर? आप अगर बिहार का भविष्य ही बर्बाद कर दीजिएगा, छात्रों का भविष्य ही अगर आप अंधेरे में डाल दीजिएगा, तो किस उज्जवल बिहार के भविष्य के निर्माण की आप कल्पना कर रहे हैं भैया? तो जब ये बोलते हैं कि पैसा नहीं है, ये पैसा देन चढ़ता है इनके भ्रष्टाचार की, और ये पैसा देन में जाता है इनके अधिकारी और इनके नेताओं की जेब में। अनुसूचित जाति का पैसा कहाँ गया? जो समस्या की जड़ में है, समाधान तो तभी निकलेगा ना भाई जब ये समाधान यात्रा की बात करते हैं। तो जो समस्या की जड़ में है, शिक्षा मंत्री, फलाना मंत्री, ढिमकाना मंत्री से क्या लेना देना भैया? जब नीति निर्धारक खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, अकेले चलने की राजनीति पर वो काम करते हैं, रणनीति पर वो काम करते हैं। ऐसे में शिक्षा विभाग के द्वारा एक के बाद एक धांधलियां भी सामने उजागर हुई हैं, और जिस तरीके से भर्तियों को भी लेकर यहां पे एक अनियमितता देखी गई है। भाई जब ये बोलते हैं 100 मोदी भी आ जाएंगे तब भी कुछ नहीं हो पाएगा, भाई तो इसका मतलब आपको सिर्फ एक व्यक्ति से ऐतराज है ना? आपने ना उनकी नीतियों पर उंगलियां उठाई, क्यों नहीं आप महंगाई, भ्रष्टाचार, इन सब बातों पर आप बोल रहे हैं? आप सिर्फ एक व्यक्ति विशेष पे आप आरोप कर रहे हैं। इनकी महागठबंधन की रैली जो इन्होंने गृह मंत्री जी को अपनी शक्ति दिखाने के लिए की थी, भाई क्या जरूरत है उस रैली का? सत्ता में आप हैं, सत्ता में रहते हुए लोग शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, भाई ये तो पहली बार सुनने को मिला। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको अपने ऊपर भी विश्वास नहीं है, खुद को आप लोग दिखाना चाह रहे हैं कि भाई आप में शक्ति है कि नहीं। और उस रैली में भैया ये गंभीर बात है, सुनिएगा इसको गंभीरता से, आपके सवाल को मैं जरूर लूंगा अपनी बातों को समाप्त करने का। उस रैली में मुझे बताइए इन लोगों ने बिहार को लेकर क्या विजन दिया, बताइए मुझे। मैंने एक एक नेता के भाषण को उस दिन सुनने का मैंने प्रयास किया, बिकॉज मैं भी सुनना चाहता हूं भैया कि सत्ताधारी पार्टी के पास क्या विजन है, क्या इन्होंने विजन दिया। मुख्यमंत्री ने अपराध को लेकर, अपराध को नियंत्रित करने को लेकर अपने भाषण में क्या बातें कही, या मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने को लेकर क्या बातें कही, या जो लोग सड़क पर पिट रहे हैं, छात्र हो, अभ्यर्थी हो, शिक्षक, उनको लेकर मुख्यमंत्री ने क्या बातें कही, या किसान को लेकर क्या बातें कही, या बिहार आने वाले दिनों में विभिन्न विकास के मापदंडों पर कैसे अगले पायदान पर जाएगा उसको लेकर इन्होंने क्या बातें की। वही घिसी पिटी बातें, सांप्रदायिकता, संविधान को खतरा, लोकतंत्र की हत्या। भाई हम लोग 2014 से सुनते आ रहे हैं, ये हत्या पिछले 10 सालों में तो हुई नहीं, अब ये हत्या हो जाएगी।
10 साल से हम लोग सुनते आ रहे हैं, 9 साल टू बी प्रिसाइज, बट 2013 से ही कैंपेन शुरू हो गया था, तब से ये लोग बोल रहे हैं लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी। कहां हत्या हो गई भैया लोकतंत्र की?